हेलो एवरीवन। तो आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ साइंस जिसमें मैं रविंद्र सिंह। चलिए आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं नॉनलिस्ट समीकरण किसे कहते हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यदि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूं आगे आपके लिए क्लासेस प्रोवाइड करवाने के लिए। चलिए तो आज की क्लास में अपन बिना देरी के हुए चीज़ों को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं नॉनलिस्ट समीकरण कहते हैं किसे हैं, नॉनलिस्ट समीकरण होता क्या है। तो देखिए, नॉनलिस्ट नामक वैज्ञानिक ने विद्युत वाहक बल, नॉनलिस्ट नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, विद्युत वाहक बल तथा इलेक्ट्रोड विभव पर, नॉनलिस्ट नामक वैज्ञानिक ने विद्युत वाहक बल तथा किस पर आप लोग बताओगे, इलेक्ट्रोड विभव पर सांद्रता और ताप के प्रभाव को ज्ञात करने के लिए क्या क्या है। देखिए यहाँ पर समझिए, नॉनलिस्ट नामक वैज्ञानिक ने विद्युत वाहक बल और इलेक्ट्रोड विभव पर सांद्रता और ताप का प्रभाव ज्ञात करने के लिए एक समीकरण दिया जिसे अपन नॉनलिस्ट समीकरण कहते हैं। आप लोग एक चीज समझिए, विद्युत वाहक बल क्या होता है या इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। विद्युत वाहक बल तो आप फिजिक्स में पढ़ते ही हो। इलेक्ट्रोड विभव में आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक पात्र है, आपके पास कोई क्या है, एक पात्र है। इस पात्र के अंदर आपने क्या भर दिया, विलयन भर दिया। इस पात्र के अंदर क्या भर दिया, कोई एक लवणीय विलयन भर दिया। जैसे मान लीजिए मैंने एक विलयन लिया, समझिए इसको, एक पात्र लिया, इस पात्र के अंदर मैंने मान लीजिए कॉपर सल्फेट का विलयन भर दिया। किसका विलयन भर दिया, यहाँ पर जो मैं इसमें विलयन भर रहा हूँ वह किसका विलयन है, तो आप लोग बताओगे कॉपर सल्फेट का है। देखिए समझते हैं, इसमें मैंने किसका विलयन भर दिया, CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रोड को डाल दिया। इसके इलेक्ट्रोड मतलब एक छड़ को लगा दिया। इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, एक छड़ ही होती है इलेक्ट्रोड। तो देखिए इसके अंदर क्या लगा दिया, एक इलेक्ट्रोड लगा दिया। एक इलेक्ट्रोड लगा दिया। जब इसमें इलेक्ट्रोड लगाया जाएगा और विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो यह CO4 किसमें टूट जाएगा, आयनों में टूट जाएगा। Ca धनायनों में टूट जाएगा और SO4 ऋणायनों में टूट जाएगा। Ca किसमें टूट जाएगा, धनायनों में, 2+2 और ये -2। ये इसमें क्या उत्पन्न हो गए, आयन। क्या उत्पन्न हो गए, आयन। अब आयनों के द्वारा जो विभव उत्पन्न होता है, इन आयनों के द्वारा ही जो इस इलेक्ट्रोड पर इन आयनों के द्वारा जो विभव उत्पन्न होता है उसी को अपन इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इन आयनों के द्वारा मतलब कॉपर प्लस धनायन और SO4 ऋणायन, इसके द्वारा इस इलेक्ट्रोड पर जो विभव उत्पन्न होगा उसी को अपन क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। क्या कहेंगे, इसको इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। तो आपको ये चीज समझ में आई होगी इलेक्ट्रोड विभव कैसे कहते हैं। तो नॉनलिस्ट नामक वैज्ञानिक ने विद्युत वाहक बल और इलेक्ट्रोड विभव पर सांद्रता तथा दाब के प्रभाव को ज्ञात करने के लिए, सांद्रता और ताप के प्रभाव को ज्ञात करने के लिए एक समीकरण दिया जिसे अपन नॉनलिस्ट समीकरण कहते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, नॉनलिस्ट समीकरण कहते हैं। यहाँ से आप अगली लाइन में लिखोगे, मैं लिखना नहीं भूल गया। तो देखिए, माना एक अर्ध रासायनिक सेल है, मतलब अर्ध का मतलब क्या है, अर्ध सेल मतलब आधा सेल है, जिसमें अपन ने M की बात करें, उसकी सांद्रता 1 मोलर की बात करते हैं तो उसमें मोलों की संख्या n से दर्शाएंगे। वह जितने मोलों की संख्या n पॉजिटिव है, n क्या है, पॉजिटिव, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट, या मतलब n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर क्या बनेगा, m इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके m एक सॉल्यूशन बन जाएगा। इस अभिक्रिया के लिए नॉनलिस्ट समीकरण इस प्रकार लिखा जा सकता है। इस अभिक्रिया के लिए जो नॉनलिस्ट समीकरण होता है वो कितना होता है, E = E0 - RT/NF। n क्या है, यही इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, log M/m और आप m की पावर n प्लस, मतलब यहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। अब इसी चीज को अपन को क्या बनाना है आगे, ऐसे नॉनलिस्ट समीकरण को आपको याद रखना है। E = E0, 0 क्या बोलेंगे, E0, तो E = E0 - RT/NF log M/m की पावर n। इतनी चीजें यदि आपको समझ में आई है तो यहाँ तक आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। चलिए इसको अपन मानेंगे समीकरण 1। इसको समीकरण कितना मानेंगे, तो आप लोग बताओगे, इस चीज को अपन मानते हैं समीकरण 1। अब इसमें अपन आगे बढ़ते हैं। यदि अपन लॉग की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, लॉग की, तो log बेस 10 के मान के लिए निकाल रहे हैं अपन। 10 के मान के लिए यदि निकालना चाहें तो 10 का log बेस 10 का मान कितना होता है, 2.303
लॉग बेस 10। देखिए किसके लिए भी कर रहे हैं, 10 के मान के लिए, किसके लिए 10 के मान के लिए, लॉग की 10 वैल्यू के लिए इसका मान रख रहे हैं। तो यहाँ पर लॉग की जगह क्या रखना पड़ेगा, इसमें मल्टीप्लाई किसने कर जाएगा 2.303। तो आगे देखिए a इजिकल टू ई नॉट माइनस मल्टीप्लाई कितने का होगा 2.303 और ऊपर क्या रहेगा यहाँ पर RT का तो RT ही रहेगा अपॉन में NF क्या आ जाएगा NF और इस लॉग की जगह क्या आ जाएगा लॉग बेस 10 और ऊपर जो जैसा है M अपॉन MN। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, अपन ने n के लॉग के किस मान के लिए ज्ञात कर रहे हैं, तो लॉग की 10 वैल्यू के लिए, मतलब 10 मान के लॉग बेस 10 के लिए अपने इसमें क्या रख दिया लॉग का वैल्यू रख दिया, लॉग की क्या रख दी है वैल्यू रख दी है। इसको आप मानोगे समीकरण 2। समीकरण कितना मानोगे 2। यहाँ पर चीजें अलग अलग हैं। यहाँ देखिए E बराबर क्या है इलेक्ट्रोड विभव है, यहाँ मैं चीजों को लिखना चाहूंगा। यहाँ E बराबर इलेक्ट्रोड विभव, E बराबर क्या है तो आप लोगों को याद रखना E बराबर क्या है, आप लोग बताओगे यदि आपसे पूछता है तो E बराबर क्या है इलेक्ट्रोड विभव, E बराबर इलेक्ट्रोड विभव है। यदि आपसे पूछता है E नॉट क्या है तो E नॉट बताओगे मानक इलेक्ट्रोड विभव है। E नॉट क्या है मानक इलेक्ट्रोड विभव। E नोट क्या है मानक इलेक्ट्रोड विभव। यदि आप अपन R की बात करते हैं यहाँ पर तो R क्या है तो आप लोगों को याद रखना है R यहाँ पर एक गैस स्थिरांक है। R क्या है यहाँ पर गैस स्थिरांक है। R क्या है गैस स्थिरांक है। T बराबर तो आप लोगों को पता ही होगा परम ताप है, मतलब तापमान है परम ताप। क्या यहाँ पे T बराबर परम ताप है। और क्या हो गया N बराबर, तो N बराबर आप लोगों को बताओगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या। N क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। N क्या है N लिखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। N बराबर क्या हो गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गया। तो यहाँ पर और F क्या है तो F क्या है फैराडे है, F बराबर फैराडे। देखिए यहाँ पे हो गया। अब M क्या है यदि इसकी बात करें तो इलेक्ट्रोड की सांद्रता M क्या है यहाँ पर लिखिए आगे कोष्टक में जो F है बड़े कोष्टक से अपन किसको दर्शाते हैं सांद्रता को, तो आगे क्या लिखोगे इलेक्ट्रोड की सांद्रता। M क्या है कैपिटल M इलेक्ट्रोड की सांद्रता और M के पास क्या है धातु आयन की सांद्रता। M की पावर n क्या है M की पावर n पॉजिटिव धातु आयन की सांद्रता, धातु आयन की सांद्रता। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक क्या किया है केवल चीजों को अपन ने जो क्या है यहाँ पर जो चीजें हैं उसी को अपन ने लिख लिया है। क्या किया है अपन ने बताइए। तो यहाँ पर लॉग के 10 मान के लिए इसकी वैल्यू लिखा रही समीकरण 2 लिखा है। यहाँ पर E क्या है इलेक्ट्रोड विभव है, E नॉट क्या है मानक इलेक्ट्रोड विभव है, R क्या है गैस स्थिरांक है, T क्या है परम ताप है, N क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, F क्या है फैराडे, F क्या है फैराडे है। F आपको दिख रहा हो तो ठीक है इस साइड दिख रहा है, मैं 1 मिनट चेक करता हूँ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। चलिए दिख ही रहा है आपको। F क्या है तो F आप लोग बताओगे F क्या है, F है फैराडे ठीक है। अब आगे देखिए M क्या है इलेक्ट्रोड की सांद्रता है, M प्लस पावर N क्या है धातु आयन की सांद्रता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है परेशानी है तो आप लोग बता सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में जो चीज समझ में नहीं आई है ठीक है। अब आगे अपन चलते हैं यदि M बराबर अपन M कर दें, यदि जो क्या है M है सांद्रता M का की इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता है तो अपन उसका मान क्या रख देते हैं M मान लेते हैं। यदि M का मान मतलब इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता का मान यदि 1 होता है तो इसे तब समीकरण 2 में M का मान रखिए। समीकरण 2 के अंदर M का मान रखिए। आगे लिखिए क्या लिखोगे तब समीकरण
दो में m का मान रखने पर, समीकरण 2 में m का मान रखिए। समीकरण 2 क्या है, E इजिकल टू ई नॉट, ऊपर क्या है -2.303 इंटू आर टी आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा आर टी अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और फेराडे लॉग बेस 10, और इसकी m की जगह मान कितना रखोगे 1 अपॉन क्या हो जाएगा mn प्लस, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काय की mn प्लस मतलब धातु आयनों की सांद्रता। यहाँ पर m प्लस n क्या है, धातु आयनों की सांद्रता यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती है। अब अपन लिखते हैं सामान्य ताप एवं दाब पर इन सारी चीजों के मान लिखते हैं। देखिए तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, यहाँ पर इनके मान लिख लो, जैसे r बराबर कितना होता है, t बराबर कितना होता है, तो इनके मान रखिए। तो r बराबर जो आपका होता है वो होता है 8.315, देखिए r बराबर 8.315 कितना होता है, r बराबर आप लोगों को याद रखना है, r बराबर जो होता है आपका 8.315 होता है, जिसकी इकाई होती है जूल केल्विन मोल इनवर्स। क्या होती है, जूल केल्विन मोल इनवर्स। ठीक है, यदि अपन टेम्परेचर की बात करते हैं, यानी किसकी बात करते हैं, तापमान की बात करते हैं, तो तापमान जो होता है वो आपका 298 केल्विन होता है। तापमान कितना होता है, तो तापमान की वैल्यू लिखोगे 298 केल्विन। अपन सामान्य ताप की बात कर रहे हैं, सामान्य ताप एवं दाब पर इनकी बात कर रहे हैं। सामान्य प्रेशर पर जो गैस का स्थिरांक होता है वो कितना होता है 8.315 जूल केल्विन मोल इनवर्स इसकी इकाई होती है। तापमान कितना होता है 298 केल्विन होता है। अब आगे इसकी बात करते हैं फ़ारेनहाइट की, तो फ़ारेनहाइट की सॉरी जो फैराडे का नियम होता है उसका आपको पता ही होगा 96,500 कूलम। फैराडे का मान तो आप लोगों को पता होगा, एक फैराडे किसके बराबर कितने के बराबर होता है, तो 96,500 कूलम के बराबर होता है। अब इन सारी चीजों के मान इसमें रखिए आप, तो E इजिकल टू ई नॉट, ई नॉट तो ई नॉट ही रहेगा। अब इसमें रखिए माइनस, कितना मान रखोगे इसमें यहाँ पर, तो क्या रखोगे यहाँ पर 2.303 मल्टीप्लाई गैस स्थिरांक का मान कितना है 8.315 मल्टीप्लाई परम ताप कितना है 298 केल्विन अपॉन, आइए नंबर ऑफ मोलों की संख्या तो कुछ नहीं है, तो इसमें नंबर ऑफ मोलों की संख्या कितनी रखोगे, नंबर ऑफ मोल की नंबर ऑफ मोल ही लिखा रहने दो आप, नंबर ऑफ मोल इनटू फैराडे का मान कितना है 96,500 कूलम, कितना है 96,500 कूलम लॉग बेस 10। अब आगे जो चीज बेसिक वैसे लिखा रहने देगा लॉग बेस 10 और 1 अपॉन कोष्टक में mn प्लस, मतलब धातु आयनों की सांद्रता। इतनी चीजें यदि आपको समझ में आई है। अब इसको आप जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, क्या करोगे, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसका मान यदि अपन निकालना चाहें तो इसका मान कितना आएगा, E इजिकल टू ई नॉट माइनस, जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे आपस में और इससे क्या करोगे भाग करोगे, तो इसका मान आएगा 0.059, कितना आएगा 0.059। आप लोगों को गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सीधे डायरेक्ट याद रखोगे, क्या करोगे इसको सीधे डायरेक्ट याद रखोगे, अपॉन में n है तो n क्या रखोगे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आगे लिखोगे log बेस 10 और 1 अपॉन mn प्लस, मतलब धातु आयनों की सांद्रता। यहाँ पर आपको जो एक चीज दिख रही होगी, यहाँ पर एक बार आप पूरा समीकरण, इसी को अपन क्या कहते हैं नरेश समीकरण, क्या कहते हैं इसको नरेश समीकरण कहते हैं। इतनी चीजें आपको समझ में आएंगे। आपको यह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक मिनट देखता हूं मैं, चलिए दिख रहा है। तो यहाँ पे ये आपका क्या प्रूफ हो गया, नरेश समीकरण सिद्ध हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताएं। इसमें अपन ने कुछ नहीं किया है, नरेश समीकरण एक को सामान्य अभिक्रिया लिए उसके यही होता है, log 10 मान के लिए मान रखा है, समीकरण 2 मान लिया है। यहाँ पर E क्या है इलेक्ट्रोड विभव है, E0 क्या है मानक इलेक्ट्रोड विभव है, गैस स्थिरांक R है, ताप परम ताप T है, N क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब मोलों की इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और F क्या है फैराडे, M क्या है इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता, और M प्लस N क्या है धातु आयनों की सांद्रता।
यदि m बराबर 1 है, यदि m बराबर कितना है 1, तब समीकरण 2 में m का मान रखिए, m की जगह 1 रख दिया। अब यहाँ पर r का मान कितना होता है, इतना होता है, तापमान फैराडे, इन सब के मान करें मल्टीप्लाई करके इसको भाग दिया, तब आपको यह मान प्राप्त हुआ है। इसी को अपन क्या कहते हैं, नरस्त समीकरण कहते हैं। अब इसी चीज को अपन को आगे बढ़ाना है, तो आप पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में आगे लेके चलता हूँ आपको, ठीक है। अभी इसका अपन को समझ में है, अब इसको चलिए समझ में आ गया। अब इस समीकरण को आपको क्या याद रखना है, इस फॉर्मूले को क्या रखना है, आपको याद रखना है। अभी अपन इसके नरस्त समीकरण की क्या पढ़ेंगे, उपयोग पढ़ेंगे, इसके बाद पहले अपन इसको पूरा समझ लेते हैं। चलिए अब आगे लिखेंगे, माना कोई सामान्य अभिक्रिया। माना कोई सामान्य अभिक्रिया मतलब एक अपन नॉर्मल अभिक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। माना कोई सामान्य अभिक्रिया, लिखिए माना कोई सामान्य अभिक्रिया, कोई एक नॉर्मल से अभिक्रिया है, N1A प्लस N2B इक्वल टू M1C प्लस M2D। ये अपन ने क्या मानी है, उसकी कोई मान ली कोई एक नॉर्मल सी अभिक्रिया मान ली है, N1A प्लस N2B इक्वल टू M1C प्लस M2D। अब पुनः समीकरण 1 से चलेंगे, पुनः किससे चलेंगे, पुनः अभी अपन ने कौन सा जो समीकरण बनाया था 1, तो क्या लिखेंगे, पुनः समीकरण 1 से। पुनः समीकरण 1 की बात करते हैं तो समीकरण 1 क्या था अपना, तो समीकरण 1 अपना यही था, E इक्वल टू E0 माइनस RT अपॉन NF लॉग, और आपका जो क्या था ऊपर n मतलब और n प्लस, यही आपका समीकरण 1 था। तो प्लस पुनः समीकरण 1 अपन ने लिख दिया, E इक्वल टू E0 माइनस RT अपॉन NF लॉग, और m अपॉन में क्या आएगा, सांद्रता किसकी है, m क्या है यहाँ पर, तो आप लोग बताओगे यहाँ पर m क्या है, कैपिटल जो m है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन की सांद्रता है, और यहाँ पर ये क्या है, धातु आयनों की सांद्रता है। तो देखिए अब इसमें अपन इनके मान रखते हैं, मतलब इसमें इसकी सांद्रता कितनी है, किसकी, धातु इलेक्ट्रोड की सांद्रता यहाँ पर दी रखी है, और धातु आयनों की सांद्रता यहाँ पर देख रही है। तो इस सारी चीजों को अपन क्या करते हैं, लिखते हैं, समझिए। तो क्या लिखोगे, E इक्वल टू E0 माइनस RT अपॉन NF। NF का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आगे देखिए, इसमें आगे बढ़ाएंगे तो क्या लिखोगे, लॉग। अब यहाँ पर मान रखिए किसकी, इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता का, इलेक्ट्रॉन की सांद्रता का मान कितना है, D और C और D दोनों इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता है। तो कैसे लिखोगे, C संख्या कितनी है इसकी, तो आप लोग बताओगे M1, एक तो हो गया, सांद्रता C क्या हो गया। अब आगे एक और का लिखना है, तो सांद्रता किसकी लिखोगे, D की, बड़े कोष्ठक से अपन प्रदर्शित करते हैं सांद्रता को, और M2 अपॉन नंबर। अब किसकी सांद्रता है, तो आप बताओगे आयनों की सांद्रता, आयन मतलब N1A और N2B। तो इनकी लिखिए सांद्रता A N1 और सांद्रता B N2। यहाँ तक दिक्कत केवल इनके क्या लिख दिया अपन ने, मान लिखे, यहाँ पर क्या लिखे, केवल इनके मान। समीकरण आप इसको मानिए समीकरण 3, समीकरण कितना मानिए इसको, यदि आप समीकरण 3 मानते हैं। अब देखिए आगे समीकरण 3 में E बराबर EMF लिखिए नीचे, समीकरण जो 3 है, समीकरण 3 में E बराबर यहाँ पर जो क्या है, जो नरस्त समीकरण है, E बराबर क्या होता है, EMF अपन किसे कहते हैं, तो EMF का मतलब क्या होता है, आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। EMF का मतलब क्या होता है, तो आप लोग बताओगे EMF मतलब होता है विद्युत वाहक बल। क्या होता है, विद्युत वाहक बल। समीकरण 3 में E बराबर क्या है, तो आप लोग बताओगे EMF मतलब विद्युत वाहक बल, तथा E0 बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो E0 बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा E0 MF। MF का मतलब क्या है, देखिए
ई बराबर तो ईएमएफ हो गया मतलब विद्युत वाहक बल हो गया, और ई एफ बराबर क्या हो गया, इलेक्ट्रोड का विभव हो गया। क्या हो गया, इलेक्ट्रोड का विभव रखने पर, इसका क्या करने पर, इनको रखने पर। ई बराबर ईएमएफ और ई नॉट बराबर क्या रखने पर, आप लोग बताओ यहाँ पर, ई नॉट बराबर ईएमएफ रखने पर। तो यहाँ पर ई के बराबर क्या रख देना, ईएमएफ रख देना, ईएमएफ बराबर ई नॉट की जगह पे क्या रख देना, ई नॉट एफ एन, ई नॉट क्या रख देना है, एफ एम, और बाकी वैल्यू को वैसा की वैसा लिखा देना है, माइनस आर टी अपॉन एन एफ लॉग सांद्रता सी m1 सांद्रता d m2 अपॉन सांद्रता a n1 सांद्रता b n2, सांद्रता b कितना हो गया, n2। यह आपका किसी एक नॉर्मल रासायनिक अभिक्रिया के लिए क्या हो गया, नरस्ट समीकरण हो गया। किसी एक नॉर्मल रासायनिक अभिक्रिया के लिए क्या हो गया, नरस्ट समीकरण हो गया। माना कोई सामान्य अभिक्रिया अपन ने मान ली, यहाँ पर पुनः समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण 1 अपना यह था, इसमें क्या रखा है, केवल इनके मान रखे हैं, मतलब इसमें जो क्या है, इलेक्ट्रोड की सांद्रता है और धातु आयनों की सांद्रता है। तो इलेक्ट्रोड की सांद्रता कितनी है, सी और डी, तो इनके मान कितने हैं, m1 m2। अब इनके आगे जो हुआ है उस सांद्रता की क्या है, संख्या, उसकी नंबर है, या क्या है, नंबर ऑफ सांद्रता, तो इसको क्या कर दिया, पावर में पहुंचा दिया, तो इनकी सांद्रता है पावर में पहुंचा। इसी तरह इसमें धातु आयनों की सांद्रता में n1 n2 को कहां पहुंचा दिया, इसकी पावर में। समीकरण 3, समीकरण 3 में E बराबर ईएमएफ मतलब विद्युत वाहक बल, ई नॉट बराबर ईएमएफ, ई नॉट एमएफ, तो ई नॉट एमएफ का मतलब होता है विद्युत इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव। तो इसको रखने पर तो ईएमएफ बराबर क्या हो जाएगा, ई की जगह पे ईएमएफ बराबर ई नॉट एफएम ऊपर माइनस आर टी अपॉन एनएफ लॉग, और आपको इनकी क्या लिख देनी, सांद्रता लिख देनी। ये आपका क्या हो गया, किसी एक रासायनिक अभिक्रिया के लिए नरस्ट समीकरण हो गया। क्या हो गया, किसी एक रासायनिक अभिक्रिया के लिए नरस्ट समीकरण हो गया। यहाँ पर लिखेंगे रखने पर, ठीक है। अब इसके नरस समीकरण के अपन उपयोग लिखते हैं। क्या लिखते हैं, नरस समीकरण के उपयोग। लिखिए क्या लिखना है, उपयोग। चलिए उपयोग, यदि अपन इसकी सबसे पहले उपयोग की यदि अपन बात करते हैं तो इस समीकरण का उपयोग सेल के विद्युत वाहक बल को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ई बराबर ईएमएफ क्या है, विद्युत वाहक बल। तो लिखिए इस सेल का उपयोग, इस सेल का नहीं, इस समीकरण का उपयोग, इस समीकरण का उपयोग सेल के विद्युत वाहक बल को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। पहला उपयोग समझ में आ गया। सेल के आप किसको ज्ञात कर सकते हो, ईएमएफ मतलब विद्युत वाहक बल को क्या कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो। अब इसके बाद ईएफएम मतलब इसका क्या ज्ञात कर सकते हो, इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात कर सकते हो। तो इस समीकरण का उपयोग लिखिए, इस समीकरण का उपयोग सेल के इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। देखिए इसके द्वारा आप ईएमएफ मतलब विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हो, ई नॉट एफएम मतलब इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हो। तो कितने उपयोग हो गए, 2। और इसके द्वारा आप मानक इलेक्ट्रोड विभव को भी ज्ञात कर सकते हो। तो इस समीकरण का उपयोग इलेक्ट्रोड विभव, इसके साथ ही मानक इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। लिखिए इस समीकरण का उपयोग, इस समीकरण का उपयोग मानक इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात करने के लिए किया जाता है।
इस सेल का उपयोग इस समीकरण का उपयोग मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हो, इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हो और आपका इसका विद्युत वाहक बल सेल का ज्ञात कर सकते हो। इतनी चीजें यदि आपको समझ में आ गई है तो यहाँ पर आपका नॉलेज समीकरण कंप्लीट होता है। आपकी क्लास में अपने नॉलेज समीकरण पढ़ा। चलिए, तो इसके लिए यदि आपको चीजें समझ में आई तो वीडियो को लाइक जरूर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।